तो चलिए लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यास तूफान झारखंड में एंट्री ले चुका है और इसका जो असर है वो भी नजर आने लगा है। हालांकि अगर आज की बात करें 29 को इसका प्रभाव 29 मई से इसका प्रभाव कम होने लगेगा, लेकिन फिलहाल जो आपको डे बाय डे अगर हम बताएं तो आज खासकर राजधानी रांची, खूंटी, रामगढ़ इन इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरे दिन यानी कि कल ज्यादा असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जैसे इलाकों में देखने को मिलेगा। उसके बाद 29 मई से ये चक्रवात कमजोर पड़ेगा झारखंड में। हमारे साथ तमाम सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। प्रभात जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, अंकुर रांची से, मनीष देवघर से और दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए आज के लिए तो जिस तरह से बारिश हो रही है, हालांकि यहाँ पर पहले से ही पूर्वानुमान था कि सबसे ज्यादा प्रभावित सीमावर्ती जिले होंगे जब ये तट से टकराएगा और झारखंड में एंट्री होगी, और तस्वीरें भी बता रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर आज भी ये देखना है कल ज्यादा असर देखने को मिलेगा, तो क्या कंप्लीट तैयारी की गई है ताकि जो निचले इलाके जहां पर पानी भर जाता हो वहां से लोगों को निकालना, और सिर्फ निकालना ही एक चैलेंज नहीं है, अगर उन्हें पंचायत भवन में या सामुदायिक भवन में रखा जा रहा है तो वहां पर कोरोना से बचाव की भी तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। निचले इलाके में रह रहे थे, प्रशासन ने पिछले 2 दिनों से उनको एक्टिवेट करके, उनके रेस्क्यू करके, उन्हें समझा बुझाकर उसे जो पंचायत भवन है, सामुदायिक भवन है या फिर हम कहें जो शेल्टर होम बनाया गया वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। और साथ ही साथ मैं बता रहा हूँ कि जब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था उन्हें पहले सैनिटाइज किया जा रहा था, मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा था और बड़े बड़े हॉल में ये सामाजिक दूरी पालन करते हुए रखा जा रहा था ताकि ये हमें आपदा से तो हम लड़ रहे हैं, दूसरी उससे बड़ी आपदा से लड़ रहे थे जो कोरोना, उससे भी बच रहा है, क्योंकि कोरोना ने भी पूर्वी सिंहभूम में बहुत तेजी से रफ्तार बढ़ाया था और बहुत ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे और कई लोगों की जान भी गई थी। तो ये भी एक चुनौती थी जिला प्रशासन के लिए, और चाहे वो हम शहरी क्षेत्र की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो सामुदायिक भवन है, चाहे शेल्टर होम बना। प्रभात, हम आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे। हमारे साथ मौसम पूर्वानुमान अधिकारी जुड़े हुए अभिषेक आनंद, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, यास चक्रवाती तूफान को लेकर झारखंड में पहले से अलर्ट था, अब इसकी एंट्री भी हो चुकी है, लेकिन जो अंदाजा, जो संभावनाएं जताई गई थी उस मुताबिक थोड़ा सा कमजोर जरूर नजर आ रहा है झारखंड में यास। ये जो तूफान है, जैसे ही लैंडफॉल के बाद में मौसम विभाग ने आपको बताया रहा था कि जो इसकी जो तूफान थी वो थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ रहा था और झारखंड में एज ए डीप डिप्रेशन ये इंटर हुआ है और अभी डिप्रेशन में है। तो कल शाम से ही ये स्थिति साफ थी कि विंड को लेकर झारखंड में जो चेतावनी है वो उसको कल से ही कम कर दिया गया था, 26 तारीख से इसको कम कर दिया गया था। और अभी जो है वो हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के ही झारखंड में चांसेस है। सदर्न में और सेंट्रल जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के आज चांसेस है। अभिषेक जी, ये भी था कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि आज राजधानी और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होगी, तेज हवाएं हैं, और आज के अगर कल को देखें तो कल फिर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम यहाँ पर भी, लेकिन राहत की बात यह है कि थोड़ा कमजोर तो पड़ा है जिससे राहत मिलेगी झारखंड वासियों को। जी, जैसा आप बताया कि लैंडफॉल के बाद ये तूफान थोड़ा सा कमजोर पड़ा है और झारखंड में डीप डिप्रेशन में आया है, इंटर किया है, तो हवा की गति भी इसकी कम हुई है। तो ये जो तूफान है अब ये डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन और लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा और इसके साथ में ही जो बारिश है वो आपको काफी बारिश देखने को मिलेगी। हवा की गति 40 से 50 तक की, गस्टिंग टू 50-55 तक जा सकती है, इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं है। बट ये है कि आपको दिन भर आज झारखंड में जो खासकर पूरे झारखंड में आप कह सकते हैं कि आपको बारिश देखने को मिलेगी और दक्षिणी और मध्य जो जिले हैं वहाँ पे आपको हेवी टू वेरी हेवी भी बारिश देखने को मिलेगी और उत्तर पश्चिमी जिलों में भी आपको भारी बारिश देखने को मिलेगी। क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं अभिषेक जी कि डिप्रेशन में है और लैंडफॉल के बाद थोड़ा कमजोर पड़ा है यास, तो ये अब बारिश झारखंड में कितने दिनों तक, कब तक ये ऐसी ही बारिश होती रहेगी, और या फिर ये जो तेज हवाएं हैं वो कब तक यहाँ पर इसका असर कम हो पाएगा? ये आज ही इसका जो मेन प्रभाव है झारखंड पे आज ही है। कल से इसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाएगा झारखंड के ऊपर में, ये सिस्टम ऑलमोस्ट डिसिपेट कर जाएगा। तो आज मेन जो प्रभाव है आज ही है और कल सुबह से ही जो इसका प्रभाव है एकदम बहुत कम हो जाएगा झारखंड के ऊपर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आनंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो
मौसम विभाग के अधिकारी अभिषेक आनंद, जिनसे बातचीत की हमने, वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि अगर लैंडफॉल होता है तो अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा यास साइक्लोन का, लेकिन झारखंड में लैंडफॉल के बाद ही यास कमजोर पड़ चुका है और अब देखिए आज ये सबसे ज्यादा असर आज ही देखने को मिलेगा। अब आज के बाद यानी कल सुबह से ये थमसा बहुत इसकी रफ्तार कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा अगले 2 दिनों में। तो आज का दिन थोड़ा और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि आज सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। राहत की बात यह है कि जब लैंडफॉल हुआ यास का झारखंड में, उसके साथ ही ये कमजोर पड़ चुका है। जो संभावनाएं थी, जो आशंकाएं जताई जा रही थी कि 110 से 130 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, वो ने 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां हवाएं चल रही हैं। बारिश भी हो रही है, लेकिन कल से इसका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तो झारखंड में आज का दिन बहुत अहम यास साइक्लोन के लिए। झारखंड में आज दिन भर बारिश होगी। 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन सब के बीच मौसम विभाग ने जो बताया है उसके मुताबिक थोड़ी राहत जरूर लेंगे झारखंड वासी, क्योंकि आज का दिन जिस के बाद अब धीरे धीरे ये रफ्तार कम होगी हवाओं की और बारिश भी कम होगी। हमारे साथ सहयोगी तमाम जुड़ चुके हैं। रांची से अंजनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिलीप है हमारे साथ धनबाद से, प्रभात जमशेदपुर से और मनीष है देवघर से। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए अभी मौसम विभाग के अधिकारी से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि लैंडफॉल के बाद झारखंड में कमजोर पड़ चुका है यास साइक्लोन, तो एक राहत की बात झारखंड वासियों के लिए कि कल से इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा। देखिए, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक बता रहे थे तो एक राहत की बात है, क्योंकि जिस तरह से पहले पूर्व अनुमान बताया गया था कि काफ़ी तेज हवा चलेगी जी। मतलब जो पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और खरसावां सरायकेला का जो 3 जिला है उसे काफ़ी डेंजर जोन में रखा गया था। ये पहले बताया गया था कि 80 से 120 किलोमीटर की रफ्तार से जो है हवाएं चलेंगी जी। लेकिन जिस तरह से चक्रवाती तूफान कम हुआ है, और हमने कल भी इस मुद्दे पे बातचीत की थी आरती। देखिए, झारखंड में जब चक्रवाती तूफान प्रवेश करता है तो झारखंड की जो टोपोग्राफी है काफ़ी पहाड़ है, और ये पहाड़ जो है स्पीड ब्रेकर का काम करती है जी। और जिसके वजह से भी जो है हवा की रफ्तार जो है कम हुई है और हवा डाइवर्ट हुआ है। ये भी एक कारण है, क्योंकि जब लैंडफॉल के बाद जब चक्रवाती तूफान कमजोर हुआ है, उससे पहले जब उड़ीसा और बंगाल में जब ये लैंडफॉल हुआ था तो उस वक्त भी जो पहले का जो पूर्व अनुमान था उसके अनुसार काफी धीमा हो गया था। तो एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से चक्रवाती तूफान का जो नाम दिया गया है यश, तो इसका अर्थ होता है निराशा। तो हमें लगता है कि जिस तरह से चीजें हो रही थी, जरा मन में भय भी था, तो अब लगातार बारिश होगी और धीमा पड़ेगा। लेकिन ये जो चक्रवाती तूफान है, ये जो बारिश जो लगातार हो रही है, कहीं ना कहीं किसानों को लेकर के परेशानियां बढ़ गई हैं, क्योंकि झारखंड के बहुल इलाकों में जो है सब्जी की खेती बहुत होती है। तो पहले ही मौसम वैज्ञानिकों ने कहा था कि जो सब्जी की खेती है, जो गर्मा फसल की खेती है, उस पे ज्यादा इम्पैक्ट ये बारिश का असर पड़ेगा। तो किसानों के लिए ये बारिश जो है कहीं ना कहीं मायूसी लेकर आया है। और लेकिन पूरे झारखंड की बात करेंगे, राजधानी रांची की बात करेंगे, तो राजधानी रांची में कल देर शाम तेज हवाएं चल रही थी। अभी हवा की रफ्तार बहुत नहीं है, लेकिन बारिश जरूर हो रही है, और पूरे शहर में जो है कहीं कहीं जल जमाव की स्थिति हो गई है। और ये बारिश ने नगर निगम की पोल भी खोली है। आप मेन रोड का इलाका देखें या अपर बाजार का इलाका देखें तो सड़कों पे जो है नालियों का पूरा जो कचरा है वो भरा है। लेकिन तमाम जो चीजें हो रही है ये उस पर हम बाद में बात कर लेंगे। अभी फिलहाल हम यास के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं, प्रभात का रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए बातचीत हो रही थी हमारी, जिस तरह से हमने वहां की तस्वीरें भी दिखाई। अच्छा, हमारे साथ दिलीप बहुत देर से खड़े हैं, मनीष। प्रभात, हम लौटेंगे आपके पास, थोड़ा दिलीप का रुख कर लेते हैं।
दिलीप देखिए, धनबाद की तस्वीर अब शायद जो आपने आज कहा कि इतना ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, और आज जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि आज ही दिन भर ये देखने को मिलेगा क्योंकि कल से इसका प्रभाव कम होने लगेगा, तो ये धनबाद के लिए और भी राहत की खबर। दिलीप, क्या आवाज मिल रही है आपको? संभावनाएं नहीं थी, लेकिन जी आवाज। हेलो जी दिलीप जी। देखिए, बिल्कुल धनबाद में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन हवा की गति में रफ्तार नहीं है, ये राहत देने वाली बात है। लेकिन कह सकते कि इसका भी असर अब दिखने लगा है। लोग भले कोई खामियां नहीं दिख रही है या फिर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन यास तूफान का असर दिख रहा है। लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, सड़कें भी सुनसान दिख रही है। कल भी दोपहर के बाद सड़कें सुनसान थी जब थोड़े से यास तूफान का असर धनबाद में दिखने लगा था। और खास करके जिस तरह से लोगों से अपील की गई है कि इस तूफान को भी सावधानी से मात देना है, घर से नहीं निकलना है। और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई थी, टोल फ्री नंबर दिए गए थे, तो कई एहतियात कदम उठाए गए हैं। खास करके कोलियरी इलाकों में भी बड़े कदम उठाए गए थे। कई परिवारों को जहां पे लगता था कि भूधसान की घटनाएं घट सकती है, उनको उस इलाके से शिफ्ट किया गया था। और बीसीसीएल भी अलर्ट मोड पे जारी रखा था। कई अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया था कि जो भी भूधसान या गैस रिसाव की घटनाएं अगर घटती है तो तुरंत रेस्क्यू टीम वहां पे एक्टिव हो जाए। तो ऐसी कोई खबर अभी तक नहीं आई है। धनबाद के लिए राहत देने वाली बात है। लेकिन जो बारिश है वो लगातार बारिश हो रहा है, रुक रुक कर बारिश हो रहा है, लेकिन कभी कभी मूसलाधार बारिश की भी संभावनाएं दिख रही है, जैसे कि अभी पिछले आधे घंटे से बारिश धनबाद में शुरू हो गई है। तो ये तूफान का असर दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर असर नहीं दिख रहा है। जिस तरह से मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर रखा था कि धनबाद में भी इसका असर पड़ सकता है, वैसी स्थिति यहाँ पे अभी तक नहीं बन पड़ी है। जी चलिए, अब मनीष देखिए, ये बहुत बड़ी राहत की खबर। अब तो मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि लैंडफॉल के बाद जब साइक्लोन यास से कमजोर पड़ा है तो ये इसका असर अब यहाँ पर और भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। हालांकि आज का दिन बहुत सतर्क होकर रहना पड़ेगा क्योंकि आज ही दिन भर बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। कल से हवाओं की रफ्तार कम होगी, बारिश भी कम हो जाएगी, तो कल से इसका असर लगभग बहुत कम हो जाएगा, लोगों को राहत मिल सकेगी। देखिए आरती, मैं यही सुन रहा था उनकी बात, और अभिषेक आनंद की बात, जो मौसम वैज्ञानिक के प्रभाव, उनके बातों का अगर आप इंटरप्रेट करें, सबसे पहले बात उन्होंने कहा कि लैंडफॉल के बाद इंटेंसिटी कम हो गई। ये एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर है कि लैंडफॉल के बाद इंटेंसिटी कम हो गई। और इंटेंसिटी, उनकी बात की पुष्टि इस बात से हो जा रही है कि अभी भी हम खड़े हैं, हालांकि थोड़ी सी धूप भी मिल रही है और हवाएं इतनी तेज नहीं है कि हम यहाँ खड़े नहीं हो पा रहे। मैं बिल्कुल आराम से खड़ा हूँ, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज पुष्टि ये हो रही है कि रात भर बारिश हुई जरूर, लेकिन बारिश की भी इंटेंसिटी मूसलाधार बारिश नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी रुक रुक के बैठे हैं, इंटरमीडिएट बारिश जिसे कहते हैं, रुक रुक के बारिश होती रही, तो ये राहत ये बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हवाएं जो तेज रफ्तार है वो भी कम है। तीसरी जो है कि ह्यूमिडिटी नहीं डेवलप हो पा रहा है। बारिश तभी मूसलाधार हो पाएगी जब ह्यूमिडिटी होगी, तो ह्यूमिडिटी नहीं हो रही है, सुहाना मौसम हम इसे कह सकते हैं। और सबसे ये बहुत बड़ी बात है, अगर हम देवघर के परिप्रेक्ष्य में बात करें, संताल परगना के बारे में बात करें, तो उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल राज्य मतलब झारखंड के सेंट्रल जो इलाका है, मध्य और पश्चिम की बात उन्होंने की। तो देवघर है, संताल परगना है, ये उत्तर पूर्व में पड़ता है, उत्तर और पूर्व में पड़ता है। तो निश्चित तौर पे देवघर और संताल परगना के लिए और बड़ी राहत की बात है कि जो अगर ये प्रभाव आता भी है तो पश्चिम की ओर निकल जाएगा। और हवाएं भी जो हैं, आप देख सकते हैं बादलों का जो रुख दिख रहा है वो पूरब से पश्चिम की ओर निकल के जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर संताल परगना को बड़ी राहत मिलेगी। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से ह्यूमिडिटी नहीं बन पा रहा है, बारिश नहीं हो पा रही है, हवाएं सुहानी जो हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, तो ऐसे में रोहिणी नक्षत्र कल से चढ़ा हुआ तो बड़ी राहत मिली है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यश के आने के बाद से काफी राहत मिला है लोगों को। जितनी गर्मी पड़ती वो लोगों को नहीं पड़ रहा है। दूसरी बात है, तैयारी लोग अलर्ट मोड में रहेंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारे पास अब उपग्रह इतने एडवांस हो गए हैं कि हम पल पल की नजर रख रहे हैं। 24-72 घंटे पहले ही हमें जानकारी मिल जा रही है। और सोशल मीडिया, फेसबुक और लोग स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं, लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बंगाल में क्या स्थिति है, दूसरे शहरों में क्या स्थिति है, तो लोग भी अलर्ट हैं, उनको भी जानकारियां मिली है। ये सारी बातें हैं और मौसम विज्ञान ने जो अभी बताया तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी राहत की
बात है, लेकिन अलर्ट मोड में लोग रहेंगे, प्रशासन भी रहेगा, लोग भी रहेंगे। आरती, चलिए बिल्कुल अब सतर्क रहने की आज भर की जरूरत है, क्योंकि आज के बाद इसका असर कम होगा। प्रभात, देखिए ये कहा जा रहा था कि इतनी तेज हवाएं चलेंगी और फिर काफी कुछ बहुत असर पड़ने वाला है, लेकिन आज का दिन सिर्फ संभलने की जरूरत है, क्योंकि आज अगर हम थोड़े से सतर्क रहते हैं, आज दिन भर की बात है, कल से यास का असर भी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिस तरह से मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं। तो एक राहत भरी बात तो है, मौसम विभाग ने जो ये खबर दी है काफी राहत देने वाली। बिल्कुल आरती, ये कह सकते हैं कि काफ़ी राहत देने वाली खबर है, क्योंकि जो ये डर था कि जो रफ्तार जो बताया जा रहा था, जो तूफान का रफ्तार, हवाएं की रफ्तार बताई थी, वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए या फिर राज्य सरकार की चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जो झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, झारखंड में ज़्यादातर पहाड़े हैं, और अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बोले तो पूर्वी सिंहभूम में दलमा के तराई से जितने हैं वो सरायकेला तक वो पहाड़ रहता है, तो उसके कारण से भी ये जो हवाएं का जो तूफान का जो रफ्तार वो थोड़ी धीमी पड़ गई। और जैसे बता रहे थे मौसम विभाग के विशेषज्ञ ने कि इसकी रफ्तार जो है हवा की कम हो गई, लेकिन बारिश जरूर होगी। ये थोड़ी राहत वाली बात है कि हवाएं चलने से बहुत सारी जो बिजली के पोल है या पेड़ गिरने के डर रहते, बारिश से थोड़ी से निचले इलाके के लोगों में थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न होगी, लेकिन वो नुकसान नहीं होगा जो हवाएं चलने से, जो तेज हवा चलने से पेड़ उखड़ना हो या फिर होर्डिंग उखड़ने की बात हो, या फिर जो पोल है बिजली के पोल, गाँव के जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव के क्षेत्रों में जो खेतों में पोल रहते हैं, वो गिरने का ज्यादा चांसेस रहता था। लेकिन अब जैसे बताया जा रहा है विशेषज्ञों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, कि इसकी रफ्तार जो है थोड़ी धीमी पड़ गई, ये जरूर राहत वाली बात है। लेकिन हमें आज भी सतर्क रहने की जरूरत है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो। आज अगर सतर्क रहेंगे तो निश्चित है कल से जिस तरीके से बताया जा रहा है अधिकारी को, तो धीरे धीरे इसका दबाव कम होता चला जाएगा और फिर परसों आते आते ये मौसम साफ हो जाएगा। लेकिन ये आज के दिन निश्चित है कि हमें थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। प्रशासन के लोग मुस्तैद है, चाहे वो शहरी क्षेत्र की बात करें या ग्रामीण क्षेत्र की बात करें। ये मैं पहली बार ऐसा देखा आरती कि जिस तरीके से जो प्रशासन के लोग हैं बहुत ही एक्टिव नजर आए। इससे पहले भी कई हम लोगों ने डिजास्टर देखे हैं, लेकिन उस तरीके से नजर नहीं आते। इस बार जो प्रशासन काफी मुस्तैद था, चाहे वो शहरी इलाके बोले या फिर आपको पोटका का टिरिंग बॉर्डर बोले या फिर बंगाल से चढ़ता है जो बहरागोड़ा का बॉर्डर बोले, तो प्रशासन ने पूरी तरीके तैयारी कर रखी थी। किसी तरह की कोई कैजुअलिटी अभी तक नहीं हुई, लेकिन जो थोड़ी बहुत जरूर ये बातें सामने आएगी, पेड़ गिरने की बात हो या फिर जो घरों में पानी घुसने, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो ग्रामीण इलाकों में थोड़ा पानी घुसता, चाहे जुगसलाई के क्षेत्र हो या मानगो का। लेकिन शहरी क्षेत्र में जो शहरी जमशेदपुर की जो बनावट है, वो पानी कभी भी ड्रेन जमता नहीं और उसके ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है टाटा स्टील का कि वो पानी बाहर निकल जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ी तकलीफ जरूर होती है जो बागबेड़ा के क्षेत्र है या फिर मानगो का क्षेत्र है, डिमना रोड है, ये क्षेत्रों में थोड़े जो निचले इलाके में जो लोग रहते हैं उनके पानी जमा होने से पानी घरों में घुसता है, लेकिन वो भी धीरे धीरे निकल जाता है। उसके लेकर जिला प्रशासन ने कल बताया कि 2 दिनों से पूरी मुस्तैद है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे एनडीआरएफ की टीम हो, चाहे पेड़ काटने वाली टीम हो, चाहे मेडिकल टीम हो, चाहे एम्बुलेंस वाले हो, सारे लोगों को एक्टिव मूड में अलर्ट रखा गया है। और जो कंट्रोल रूम बनाया गया, और कंट्रोल रूम से लगातार जो उपायुक्त है मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं कोई ऐसी अभी तक घटना सामने आई। कल की जो हम बता रहे थे कि थोड़ी बहुत जो डुमरिया है या फिर चकुलिया है, इन क्षेत्रों में थोड़ी बहुत पेड़ गिरने की बातें आई थी, पोल गिरे थे, लेकिन फिलहाल अगर हम बोले तो ये इसका दबाव कम हो गया और बारिश होगी, लेकिन वो जो हवा का जो रफ्तार जो बताया जा रहा था वो कहीं ना कहीं जमशेदपुर या सरायकेला बोले या फिर चाईबासा बोले या कोल्हान के क्षेत्रों में ये थोड़ी राहत वाली बात है। थोड़ी बहुत नुकसान जरूर होता है क्योंकि जो खुला इलाका है, जो सरायकेला का है या फिर कोल्हान का इलाका है। आपने जो प्रभात ये कहा कि जमशेदपुर में अगर आप तस्वीरें देखें, बारिश लगातार वहां भी 2 दिनों से हो रही है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम और जो टाटा ऑक्यूपाइड एरिया है वहां पर देखे ऐसी कोई तस्वीर चाहे जल जमाव की या फिर मिसमैनेजमेंट की नजर नहीं आ रही। और यही बात कर रहे थे अंजनी अभी। अब तो ये है कि यास का असर आज दिन भर देखने को मिलेगा। अंजनी, सवाल मेरा आपसे होगा कि आप ये कह रहे थे कि 2 दिनों की बारिश नहीं, नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। हम लगातार तैयारियों की बात कर रहे थे कि साइक्लोन आएगा तो हम कितने तैयार हैं इससे निपटने के लिए, लोगों को कैसे बचा रहे हैं, कौन कौन से विभाग ने कैसे तैयारियां की हैं, लेकिन 2 दिनों की बारिश ने तो पूरे शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। रांची शहर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो उस पर यदि गौर करेंगे तो बहुत प्रॉपर नहीं है। जिस तरह से पहले निर्माण कार्य किया गया उस पर कई बार सवाल भी खड़े होते रहे हैं। और ये अमूमन जब बारिश होती है तो शहर की सूरत यही बन जाती है कि जो नालियों में जो कचरा है वो बाहर बहता है। तो ये यहाँ ये कई वर्षों से चल रहा है।
लेकिन अब देखना ये होगा कि बारिश के बाद नगर निगम अब आगे क्या करती है। लेकिन ये बारिश जो है कहीं ना कहीं तमाम वैसे लोगों के लिए परेशानी का सबब लेकर आई है जो प्रतिदिन खाते कमाते हैं, और पूरे रांची की जो सड़कें हैं अभी पूरी तरह से सुनसान है, लोग अपने अपने घरों में हैं। तो ये लगातार बारिश होगा तो ऐसे में जो वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम था वो पूरी तरह से भी बाधित हो रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अब जब बारिश रुकेगी तब कोरोना का जो वैक्सीन है वो दिया जाएगा, वो सेंटर पे लोग पहुंचेंगे। तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट है। बारिश के कई साइड इफेक्ट होते हैं, पहले भी मैं बात कर रहा था आपसे आरती। किसानों के लिए ये अच्छी बारिश नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि तेज हवा नहीं चल रही है, इसकी वजह से भी जो है कई चीजें रुक गई, मतलब पेड़ पौधे बहुत नहीं गिरे। नहीं तो जिस तरह से गति पहले बताई गई थी तो काफी संख्या में पेड़ पौधे गिर सकते थे। कल कुछ पेड़ पौधे रांची में जरूर गिरे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे ये जो बारिश है पूरे झारखंड में हो रहा है और हमें लगता है कि देर शाम ये फिर बिहार प्रवेश करेगा तो फिर ये धीमा होगा। तो ये चक्रवाती तूफान अपने साथ कई चीजें लेकर आया, कहीं बर्बादी हुई है तो कहीं जो है जो पूरे झारखंड का जो जल प्रपात है उसकी सुंदरता बढ़ गई है आरती। बिल्कुल, ये हमने कुछ फॉल्स की तस्वीरें भी दिखाई हैं अंजनी। सबसे खूबसूरत हिरनी फॉल, हिनरी वाटरफॉल वो नजर आ रहा है वहां पर। उसका नजारा शायद बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता होगा जैसी अभी स्थिति है वहां की। मनीष देखिए, अब जो ये साइक्लोन आया 2 दिन से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, ये वक्त होता है। अगर हम साइक्लोन के मेन मुद्दे से हटके अगर किसानों के लिए थोड़ी सी बात कर लें, उनके हितों की चर्चा कर ले तो ये भी बड़ा अहम होगा, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है जब गर्मा फसल तैयार होते हैं, गर्मा धान तैयार होता है। उसके साथ ही आप देखिए जो आम है अभी पकने का वक्त था, और साथ ही सब्जियां जो खेतों में लगी थी। ये 2-3 दिन की बारिश ने फसल को पूरी तरह चौपट कर दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। अब ये उनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान यास लेकर आया। निश्चित तौर पर आरती, देखिए इससे पहले भी कोरोना 2 साल से चला आ रहा है तो उससे भी उनकी कमर टूटी है, और हम लोगों ने खबर भी इससे दिखाई थी शिद्दत के साथ। देवघर से भी खबर गई थी, किसान जो फार्मिंग कर रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान है, प्रगतिशील किसान की बात हमने इसलिए दिखाई थी कि वो समझदार है, उन्हें तकनीकी ज्ञान है, वो इजराइल गए थे, लेकिन लौट के आने के बाद जो अपना फार्म कर रहे हैं उनकी भी बहुत कमर टूट गई। सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक बार फिर कहा था कि रोहिणी नक्षत्र कल से शुरू हुआ है, और रोहिणी नक्षत्र खास करके फलों के लिए सबसे उम्दा माना जाता है, क्योंकि इसी नक्षत्र में फल पेड़ पे पक जाते हैं, फिर वो तैयार होते हैं और बाजार में जाते हैं। लेकिन पहले ही से कोरोना के चलते लॉकडाउन है, लोगों की आर्थिक स्थिति काफी चरमराई हुई है, पर कैपिटा इनकम जिन लोगों की है बहुत कम हो गई है, यानी खरीदार कम है, और इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा सब्जी पे मार पड़ा है, लोगों के सब्जी के दाम कम हुए हैं। लोग खास करके देवघर में सारवा जो क्षेत्र है वहाँ तरबूज की खेती होती रही है, यानी लत वाले जो होते हैं, जो स्क्रैम्बल होते हैं, जो वो सब्जियां वहाँ होती हैं, वो बड़ा बाजार उत्पादन होता है, लेकिन उनको वो दाम नहीं मिल रहा है। जब बाजार में हम लोग सर्वे कर रहे थे, देख रहे थे क्या स्थिति है, तो वहाँ भी दुकानदारों ने कहा कि सरकार इस पे कोई नीति नहीं अपना रही है, हम लोग को उठा करके दूसरे इलाके के बेचने के लिए कह दिया गया, हम सब कुछ मान रहे हैं। किसानों ने भी यही बात की थी कि हम लोग प्रोटोकॉल मान रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना तो था ही, अब यास लाने के बाद और बारिश बहुत ज्यादा होती है तो निश्चित तौर पर फसलों को काफी नुकसान होगा। अब ऐसे में किसान और जो सब्जी विक्रेता, जो उपजाऊ करने वाले हैं, ये सभी लोग सरकार की तरफ टकी निगाह लगाए हुए हैं कि सरकार इस पर अपनी क्या नीतिगत फैसला देती है और क्या कुछ नहीं कुछ देती है। और जरूरत इस बात की है, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि भले ही हम चांद पे जाने की बात करें, मंगल ग्रह की बात करें और मिग और बड़े बड़े लड़ाकू विमान की बात करें, लेकिन आज भी हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था, खास करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती पे आधारित है, लेकिन खेती को लेकर के नीति वो नहीं बन पा रही है। और बनी भी किसान बिल तो उस पर भी आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से क्या कुछ हो रहा है देश में। तो जरूरत इस बात की है कि झारखंड सरकार, इनके जो अधिकारी हैं वो एक बार आकलन कर ले, इससे जो नुकसान होता है उससे पहले ही उनके लिए सरकार किसानों के लिए सब्जी, खासा सब्जी और जो भी किसान उनके लिए कुछ फैसला ले, कुछ उनके लिए कुछ बात करे।
बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अंजनी से ले लेते हैं। अंजनी, देखिए, हम खेती और किसानों की बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोरोना ने पहले ही अर्थव्यवस्था पर इतना बड़ा चोट किया है और तमाम, देखिए, जो उद्योग धंधे हैं उन पर खासा असर पड़ा है। अब देखिए, यास की वजह से जो खेतों में फसल लगी थी वो भी बर्बाद हो गई। तो किसानों के लिए एक बड़ी चिंता है। ये जो दौर है वो उनके लिए सबसे बुरा दौर है। ऐसे में अब सरकार को कोरोना से अलग हटकर इनके लिए भी अब कुछ और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार को भी तैयार रहना होगा कि कैसे किसानों के हितों में कदम उठाए जाएं, उनके हितों के लिए क्या कुछ किया जाए। देखिए, ये तूफान के बाद जिस तरह से जो तस्वीर सामने आएगी, पूरे झारखंड के जो किसान हैं वो जरूर मायूस होंगे। बिल्कुल। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार भी इन चीज़ों को देख रही है और मंत्री भी काफ़ी संजीदा व्यक्ति हैं। तो वैसे में जो किसानों का जो नुकसान हो रहा है या होगा, तो उस पर जरूर सरकार को एक बार मंथन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, झारखंड के जो किसान हैं और जो सब्जियों का उत्पादन होता है, इसके साथ साथ कई फसलों का उत्पादन होता है, तो एक बड़ा बाजार होता है। रांची की जो सब्जियां हैं आरती कई राज्यों में जाती है और यहाँ की सब्जियों की डिमांड भी काफ़ी है। तो वैसे में जो मार्केट होना चाहिए था या सब्जियों का जो बाहर जाना था, तमाम चीजें रुक गई हैं। तो हमें लगता है कि किसानों को लेकर के भी सरकार को इस कोरोना काल में और चक्रवाती समय में कुछ सोचना जरूर चाहिए। क्योंकि सरकार ऐसे लोगों के लिए यदि कुछ करेगी तो किसानों को भी लगेगा कि हमारे पीछे जो है कोई, हमारा जो गार्जियन है, कोई अभिभावक है, वो हमारी समस्याओं को देख रहा है। चलिए, अब ये देखना होगा अंजनी कि ये इतने जो नुकसान हो रहे हैं, चाहे पहले कोरोना की बात हो या फिर अब चक्रवाती तूफान की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार क्या कुछ नीतिगत फैसले लेती है किसानों के हक के लिए, ये भी देखना होगा। फिलहाल तो आज जरूरत ये है कि यास साइक्लोन को लेकर हम सतर्क रहें और पूरे झारखंड वासियों से अपील करता है न्यूज़ 11 भारत की सतर्क रहें, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है। कल से इस तूफान का असर थोड़ा कम होगा, लेकिन आज का दिन बेहद अहम। आप तीनों हमारे साथ बने रहें, प्रभात, अंजनी और मनीष। हम लौटेंगे।